नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु के कुछ बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों और उनकी पूजा विधियों के बारे में जानेंगे। ये वो विधियां हैं जो हमारी जिंदगी में शांति और समृद्धि लाने में मदद कर सकती हैं। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि जीवन में थोड़ी शांति चाहिए, या काश ये सारी परेशानियां खत्म हो जाए? अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो हम में से कई लोगों की एक तलाश है, एक खोज है सुकून और स्थिरता की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर विष्णु जी की पूजा क्यों करनी चाहिए। फिर हम उनके 3 सबसे शक्तिशाली मंत्रों के बारे में बात करेंगे, उन्हें जपने का सही तरीका क्या है, कुछ आसान से उपाय जो जिंदगी में अपनाए जा सकते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि पूजा का असली मतलब क्या होता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर हम भगवान विष्णु की पूजा करें ही क्यों? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब उनके एक नाम में ही छिपा हुआ है। उन्हें पालनहार कहते हैं। पालनहार यानी वो जो हमारा पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है ना? ये एक भरोसा है कि अरे मुश्किल वक्त में कोई है जो संभालेगा, और यही भरोसा हमें उम्मीद और अंदर से ताकत देता है। और जब हम उनकी पूजा करते हैं ना, तो जिंदगी में सचमुच कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं। जैसे मन एकदम शांत हो जाता है, जिंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव महसूस होता है। माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और घर से, मन से हर तरह के नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन टूल्स की, उन शक्तिशाली मंत्रों की जो इस भक्ति का आधार हैं। हम भगवान विष्णु के 3 सबसे पावरफुल मंत्रों के बारे में जानेंगे। पहला मंत्र, ये तो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका बहुत ही सीधा और सुंदर सा मतलब है, मैं भगवान वासुदेव यानी भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। ये कह सकते हैं कि पूरी श्रद्धा और समर्पण का एक भाव है। कहते हैं कि इस मंत्र को जपने का सबसे बड़ा फायदा है मन की शांति। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब मन शांत होता है ना, तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया भी अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। अब आता है दूसरा मंत्र, जो छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, ओम विष्णवे नमः। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंप्लिसिटी ही है। इसे कोई भी कहीं भी बहुत आसानी से जप सकता है, और ये छोटा सा मंत्र सीधा हमारे अंदर के डर पर असर करता है। ये डर को दूर करके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जो आज के जमाने में कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। और तीसरा है विष्णु सहस्त्र नाम। अब ये कोई एक मंत्र नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु के 1000, जी हाँ 1000 डिवाइन नामों का एक कलेक्शन है। और हर एक नाम उनकी एक खूबी, उनकी एक शक्ति को बताता है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर होते हैं और इंसान कामयाबी की राह पर आगे बढ़ता है। इसे एक बहुत ही गहरी और कंप्लीट साधना माना जाता है। अच्छा, तो हमने मंत्र तो जान लिए, लेकिन सिर्फ मंत्र जानना काफी नहीं है ना? उनका पूरा फायदा मिले, इसके लिए उन्हें सही तरीके से जपना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इसका सही तरीका देखते हैं। इसके लिए ना कुछ बेसिक डिसिप्लिन चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर साफ कपड़े पहनना और किसी शांत कोने में बैठ जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ मंत्र का जाप करना। हाँ, और एक बात और ध्यान में रखनी है, मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। 108, इस संख्या का एक खास स्पिरिचुअल महत्व है। ऐसा मानते हैं कि इससे मंत्र की एनर्जी एक्टिवेट होती है। मंत्र जाप तो हो गया, इसके अलावा एक बहुत ही आसान पूजा विधि भी है, जिसे कोई भी अपने घर पर आराम से कर सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नहा लें, फिर पूजा की जगह को अच्छे से साफ करें, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखें, एक दिया जलाएं, अपनी श्रद्धा से फूल और प्रसाद चढ़ाएं, फिर मंत्रों का जाप करें और सबसे आखिर में आरती करके पूजा पूरी करें। पूजा और मंत्रों के अलावा भी कुछ बहुत आसान से उपाय हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे कि गुरुवार को व्रत रखना,
क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना भी अच्छा मानते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गरीबों को दान देना और घर में एक तुलसी का पौधा लगाना ये भी बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी के पौधे की बात करें तो ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और आप सोचिए, रोज तुलसी में जल चढ़ाने जैसा एक छोटा सा काम भी घर में सुख शांति का माहौल बना सकता है। चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। आखिर ये जो हम पूजा पाठ ये सारे रिचुअल करते हैं, इनका असली मतलब क्या है? देखिए, पूजा का मतलब सिर्फ फूल चढ़ाना या दिया जलाना नहीं है। असली पूजा तो है अच्छे काम करना, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना और हमेशा सच की राह पर चलना। ये जो बाहर के रिचुअल्स है ना, ये तो बस एक जरिया है हमारे अंदर इन अच्छी आदतों को जगाने का। और आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, तरीका क्या है, सामान क्या है, इन सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा। अगर कोई सच्चे दिल से भगवान को याद करता है ना, तो वो किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या हम पूजा को सिर्फ एक रिचुअल की तरह देखें या फिर इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और